हेलो एवरीवन। पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का सिलेबस क्या है और उसके क्रम में हम लोगों ने एक सब्जेक्ट भारतीय इतिहास को भी स्टार्ट किया और आज उसको हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आपको बताया गया था, चैप्टर नंबर 1 सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसको पढ़ने के क्रम में देखेंगे हम लोग कि इसका जो है सिंधु घाटी की सभ्यता नाम क्यों पड़ा, इसका जो है तिथि क्या है, अर्थात इसका काल विभाजन क्या है, समय क्या है इसका। इसके बाद इस सभ्यता के अंतर्गत कौन कौन से जो है शहर आते हैं, ठीक है, सबसे विशालतम शहर नगर कौन सा है, और भी इसके कला, सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था पे जो है हम लोग नज़र डालेंगे। और देखते हैं इसमें जो है सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे पहले जो पढ़ना है वो है सभ्यता का नामकरण, कि सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ, इसको पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग सभ्यता का नामकरण। सभ्यता का नामकरण अर्थात सभ्यता का जो नामकरण हुआ, अर्थात जो है सभ्यता का नाम किसने दिया, किस व्यक्ति ने दिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सभ्यता का काल विभाजन। सभ्यता का काल, सभ्यता का काल निर्धारण, मतलब उसका जो है समय क्या है, इस सभ्यता का किस समय यह सभ्यता थी, ठीक है, समय बताना है। फिर इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे इसी में ही सभ्यता का विस्तार, ठीक है, सभ्यता का विस्तार मतलब इस सभ्यता का विस्तार किस किस स्थान तक है उसको हम लोग देखेंगे। सभ्यता का विस्तार, सभ्यता का विस्तार किन किन जगहों पे है उसको देखेंगे। फिर सभ्यता के निर्माता, अर्थात सभ्यता, इस सभ्यता का निर्माता कौन है, ठीक है, सभ्यता के निर्माता, कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो सभ्यता के निर्माता थे, ठीक है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सभ्यता के विशालतम नगर। इस सभ्यता का सबसे विशालतम नगर कौन सा है, ये हम लोग पढ़ेंगे। सभ्यता का विशालतम नगर, विशालतम नगर, सभ्यता का विशालतम नगर, ठीक है, ये आपको पढ़ने हैं। और इसमें और क्या क्या पढ़ना है, सभ्यता के प्रमुख स्थल, सभ्यता के प्रमुख स्थल, सभ्यता के प्रमुख स्थल, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे, ओके। इसके बाद सभ्यता का राजनीतिक व्यवस्था, सभ्यता का राजनैतिक व्यवस्था, वहाँ की राजनैतिक व्यवस्था क्या थी, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। राजनीतिक व्यवस्था, कि वहाँ पे व्यवस्था कैसे थी राजनीतिक, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे सामाजिक व्यवस्था, फिर धार्मिक व्यवस्था देखेंगे, ठीक। अब इसके बाद लिखिए सभ्यता का सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सभ्यता का सामाजिक व्यवस्था, ठीक है। अब इसको राइट डाउन करेंगे और भी इसमें पॉइंट है उसको लिखेंगे हम लोग। इसको पहले इतना लिख लीजिए, इसके बाद जो है आगे भी लिखेंगे। ये हेडिंग है, ओके, ये सब हेडिंग है, इसको विस्तार रूप में पढ़ना है, ठीक है। विस्तार रूप में पढ़ने के क्रम में जितने भी पॉइंट आपको लिखाए जाएंगे वही आपको पढ़ना रहेगा। और जब हम किसी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए सामाजिक जीवन हो गया। अब इसके बाद सभ्यता का नेक्स्ट जो हेडिंग होगा हम लोग पढ़ेंगे इसको, सभ्यता का धार्मिक जीवन, सभ्यता का धार्मिक
जीवन, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ेंगे सभ्यता का आर्थिक जीवन। सभ्यता का आर्थिक जीवन, सभ्यता का आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन। इस सभ्यता का आर्थिक जीवन था, कैसा था उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर सैंधव कला, सैंधव कला मतलब कि सिंधु घाटी की कला। ठीक है, सैंधव कला मतलब, सैंधव मतलब सिंधु घाटी, सिंधु घाटी की जो कला थी वो किस प्रकार की थी। ठीक है, सभ्यता का उद्भव एवं पतन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सभ्यता, सभ्यता का उद्भव एवं पतन। ठीक है, ये जो आपका पॉइंट है ये सिविल से कोरिलेट करता है, सिविल सर्विसेज के लिए है। इसको बस थोड़ा सा ही अध्ययन करेंगे हम लोग। इस लास्ट वाले पॉइंट को हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस केवल थोड़ा सा ही देखेंगे। ठीक है, तो ये रहे आपके हेडिंग। तो अब आप लोग हेडिंग डालिए। जो पहला आप लोग हेडिंग लिखे हुए थे सभ्यता का नामकरण। ठीक है, हेडिंग डालिए। कि सभ्यता का जो है नामकरण कैसे हुआ। ठीक है, किसने इस सभ्यता का नाम दिया, कौन वह व्यक्ति था, कौन था वह जिसने इस सभ्यता का नाम रखा। ठीक है, तो देखिए पहला हेडिंग हम लोग डालेंगे सभ्यता का नामकरण। सभ्यता का नामकरण, नामकरण। ठीक है, सभ्यता का नामकरण। अब आपको हम बताएं कि एक जो है महानिदेशक, पुरातत्व विभाग का एक महानिदेशक था जिसका नाम था सर जॉन मार्शल। ठीक है, इसी सर जॉन मार्शल ने ही सबसे पहले इस सभ्यता का नामकरण किया है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट करके लिखेंगे ऐसे। पहला पॉइंट लिखेंगे कि सभ्यता के नामकरण का सर्वप्रथम प्रयास, सभ्यता के नामकरण का सर्वप्रथम प्रयास सर जॉन मार्शल ने किया था। ओके, और उसने इसका नाम, मतलब इस सिंधु घाटी की सभ्यता, इसका नाम, इस सभ्यता का नाम, इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता रखा था। ठीक है, अब देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता रखा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभ्यता के नामकरण का सर्वप्रथम प्रयास सर जॉन मार्शल ने किया था और उसने इस सभ्यता का नाम, इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता रखा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और इसके बाद अब देखिए दूसरा जो पॉइंट है वो लिखना है आपको। दूसरा पॉइंट लिखिए, इसी में ही लिखना है, सभ्यता का नामकरण में ही। ठीक है, अब लिखिए 1921 में दयाराम साहनी, आप जो लोग इसको पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि दयाराम साहनी ने ही क्या किया था, इस जो है स्थल की खोज की थी। दयाराम साहनी ने क्या किया था, इस स्थल की खोज की थी। ठीक है, दयाराम साहनी ने
इस सभ्यता, ठीक है, इस सभ्यता का पता है किसने लगाया था? दयाराम साहनी ने। सर्वप्रथम स्थल देखिए 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने इस सभ्यता के सर्वप्रथम स्थल, हमने आपको बताया कि सर्वप्रथम स्थल क्या था? वो सर्वप्रथम स्थल हड़प्पा की खोज की थी, ठीक है, हड़प्पा की खोज की थी। आता है अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लिखने जा रहे हैं, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आता है इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी है, हड़प्पा सभ्यता भी है, ठीक है। पहला स्थल यही खोजा गया था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता को ही हम लोग क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता, ठीक। अब आप लोग क्या करेंगे? अब आप लोग हेडिंग डालेंगे सभ्यता का काल, ठीक है, काल निर्धारण। ये दोनों ही पॉइंट जो सभ्यता का नामकरण में आपको लिखवाए गए हैं, दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अब वीडियो का आप लोग पॉज करेंगे और इसके बाद इसको लिखेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए। अब इसके बाद हम लोगों ने पहला जो पॉइंट पढ़ा वो था सभ्यता का नामकरण। अब हम लोग दूसरी हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे सभ्यता का काल, ठीक है, उसका काल निर्धारण लिखेंगे। सभ्यता का काल निर्धारण कि जो इस सभ्यता उसका ड्यूरेशन क्या था, समय काल क्या था, ठीक है, उसका समय क्या था इस सभ्यता का, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे, फिर से वही आएंगे सर जॉन मार्शल ही, ठीक है, और लिखेंगे यहाँ पे इस सभ्यता के काल निर्धारण का सर्वप्रथम प्रयास, इस सभ्यता के काल निर्धारण का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? सर जॉन मार्शल ने। सर जॉन मार्शल ने किया था, ठीक है। सबसे पहले जो है इन्होंने ही बताया कि इसका कार्यकाल क्या है, मतलब इसका समय क्या था, इस सभ्यता का समय क्या था, ठीक है। इसके बाद बहुत से ऐसे विद्वान आए, बहुत से ऐसे लोग आए जिन्होंने इस सभ्यता के बारे में बताया कि नहीं, इनका कार्यकाल ये था, इसका कार्यकाल ये था, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक आए, विद्वान आए जिन्होंने बताया कि इसका जो है ड्यूरेशन क्या था, समय क्या था। तो यहाँ पे लिखेंगे विद्वान और फिर यहाँ लिखेंगे तिथि निर्धारण कि उन लोगों ने क्या तिथि बताई, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग को सर जॉन मार्शल का ही लिखना होगा, ठीक है। पहला जो है सर जॉन मार्शल, इन्होंने क्या बताया? समय, इन्होंने समय बताया, ठीक है, 3250 से 2750 ईसा पूर्व, 2750 ईसा पूर्व कि इस सभ्यता का जो समय था वो था 3250 से 2750 ईसा पूर्व, ठीक है। और इसके बाद दूसरे एक विद्वान आए, ठीक है, जिनका नाम था माधव स्वरूप वत्स, ये पहले थे। और इसके बाद एक जो और विद्वान थे उनका नाम था माधव
स्वरूप वत्स, क्या नाम था? माधव स्वरूप वत्स। इन माधव स्वरूप वत्स ने जो समय बताया वो क्या था? 3500 से 2700, 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व। इन्होंने कहा कि इस सभ्यता का जो समय था वो था 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व। इसके बाद तीसरे जो आए हमारे, इसके बाद तीसरे जो आए और इसी तीसरे की बात अभी भी मानी जाती है, ठीक है। उनका नाम क्या था? मार्टिमर व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर। इन्होंने जो अभी सभ्यता का कार्यकाल बताया है वही इस समय माना जाता है, ठीक है। सभी लोग इसको जानते भी होंगे, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। जब भी आपको बुक्स में ज़्यादातर यही मिलता है, किसी भी बुक में आप लगभग देखेंगे तो यही मिलता है, ठीक है। 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व यही मिलता है और इन्हीं की बात मानी भी जाती है, ठीक है। इस समय ये हो गया। अब एक और जो है विद्वान थे, एक पॉइंट लिखिएगा यहाँ पे, एक और विद्वान नहीं, रेडियो कार्बन विधि, रेडियो कार्बन विधि। इस विधि पे अभी भी जो है, इस विधि पे अभी भी काम चल रहा है, इसलिए अभी इसको पूरी तरह माना नहीं जा सकता। और इसका जो समय बताया गया है वो 2300 ईसा पूर्व से 1750 या फिर 1700 ईसा पूर्व। देखिए अभी ये जो रेडियो कार्बन विधि है इसकी खोज अभी पूरी नहीं हुई है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा जिसको वैल्यू दी जाती है वो है मार्टिमर व्हीलर। इन्हीं की बात मानी जाती है और बिग बुक्स में आपको यही देखने को मिलता है कि 2500 से 1500 ईसा पूर्व जो है किसका कार्यकाल है? सिंधु घाटी की सभ्यता का काल निर्धारण है, ठीक है। और अगर जो किसी विद्वान के पक्ष में बात रखेगा, जैसे कि सर जॉन मार्शल के अनुसार इस सभ्यता का कार्यकाल क्या है, तब ये आपको लगाना होगा, ठीक है। ऑप्शन दिया होगा तब ये आपको लगाना होगा, ठीक है। अगर जो पूछा जाए माधव स्वरूप वत्स के कथन के अनुसार इस सिंधु घाटी की सभ्यता का समय काल क्या है, तब आप लोग बताएंगे 3500 से 2700 ईसा पूर्व, ठीक है। इतना याद रखेंगे। क्वेश्चंस सीधे होते हैं, बस थोड़ा सा घुमा के उसको पूछा जाता है ताकि स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाए। समझ में आ रही इतनी बातें? अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक। इस वीडियो को पॉज कीजिए। अब इसके बाद हम लोग अगली जो हेडिंग हम लोगों ने देखा था उस हेडिंग का नाम था सभ्यता का विस्तार, कि सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ तक है, ठीक है। सभ्यता मतलब ये सभ्यता कहाँ से लेकर कहाँ तक फैली हुई है, इसको देखेंगे। सभ्यता का विस्तार, इस सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ तक था, ठीक है। देखिए इसको, सभ्यता का विस्तार। अब इसके बाद ये सभ्यता जो है चारों दिशाओं में फैली हुई थी ऐसे। ये हो गया क्या? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। ये सभ्यता जो थी वो चारों दिशाओं में फैली हुई थी। और कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी? देखिए ये है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है। और आलमगीरपुर कहाँ है? आलमगीरपुर कहाँ है? हिंडन नदी, मेरठ, ठीक है। हिंडन नदी मेरठ, ठीक। और ये मेरठ कहाँ है? यूपी में। कहाँ है? यूपी में। इतना आपको याद रखना था। पूछता है ऐसे कि आलमगीरपुर, ठीक है, कहाँ पे स्थित है, तो आपको बताना पड़ेगा मेरठ, यूपी, हिंड। और ये भी पूछता है कि किस नदी के किनारे ये आलमगीरपुर है, तो ऐसे बताना पड़ेगा हिंडन नदी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये वेस्ट वाला साइड, सुतका गेड्डोर,
गेंडोर। ये आपका जगह का नाम हुआ। ये किस नदी के किनारे है? दास्त नदी, ठीक है। दास्त नदी पूछता है, नदी बहुत पूछता है, ठीक है। और ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ये जो प्लेस है सुतका गेंडोर, ये कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नॉर्थ वाला, देखिए दैमाबाद, नहीं मांडा। नॉर्थ का जो पार्ट है वो है मांडा, ठीक है। अब ये मांडा कहाँ है? मांडा है चिनाव नदी, चिनाव नदी, ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है? लगभग जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू और कश्मीर। अब इसके बाद जो साउथ वाला पार्ट है वो है दैमाबाद, ठीक है। ये है प्रवरा नदी महाराष्ट्र, प्रवरा नदी महाराष्ट्र। जितना आपको लिखा जा रहा है बहुत पूछा जाता है ये सब, ठीक है। इसके बाद एक और लिखिएगा, यहाँ से एक ऐसे दिशा है, ठीक है, यहाँ से एक ऐसे दिशा है और इस जगह का नाम है भगत राव। क्या नाम है? भगत राव। और ये भगत राव जो है किस नदी के किनारे है? किम नदी, गुजरात। किम नदी के किनारे है और किस प्लेस पे है? गुजरात, ठीक है, गुजरात। अब इसके बाद एक विद्वान थे यस आर राव, ठीक है। उनके अनुसार यस आर राव, यहाँ नीचे करके लिख लेंगे नोट करके कि विद्वान एस आर राव के अनुसार इस सभ्यता की दक्षिणी सीमा, मतलब ये साउथ वाली सीमा उन्होंने बताया एस आर राव ने कि इस सभ्यता की जो दक्षिणी सीमा थी वो भगत राव किम नदी गुजरात में थी, ठीक है। समझ में आई इतनी बातें? उन्होंने कहा यस आर राव ने कहा कि जो दक्षिणी सीमा थी वो भगत राव थी, ना कि दैमाबाद थी। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि किसके अनुसार, एस आर राव के अनुसार, तब आप इसको बताएंगे, वरना आप दैमाबाद ही बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत घुमाता है। इनके अनुसार पूछेगा कि एस आर राव के अनुसार दक्षिणी सीमा कहाँ तक थी, तो आप बताएंगे भगत राव। अगर जो इनके अनुसार नहीं पूछेगा तो इनका मतलब कि इसका जिक्र नहीं करना है, आप दैमाबाद ही बताएंगे। इतनी बातें समझ में आ गई? वीडियो को आप पॉज करेंगे, इसको लिखेंगे। अब हम लोग अगली हेडिंग पढ़ेंगे, सभ्यता के निर्माता कौन, ठीक है, कि इस सभ्यता के जो है निर्माता कौन कौन लोग थे। सभ्यता के निर्माता, कि इस सभ्यता का जो है नामकरण कैसे, निर्माता कैसे जो है डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो देखिए जो इस सभ्यता के लोग थे, जैसे मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो एक प्लेस है इस सभ्यता का, तो इसको लिखेंगे कि मोहनजोदड़ो से निम्नलिखित मानव प्रजातियों के साक्ष्य, लिखेंगे इसको मोहनजोदड़ो से निम्नलिखित प्रजातियों के साक्ष्य, प्रजातियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और वो क्या क्या है? जैसे पहला पॉइंट है कि जो मोहनजोदड़ो के निवासी थे, ठीक है, वो कहाँ के थे? भूमध्य सागरीय प्रजाति। जो मोहनजोदड़ो के प्लेस के थे वो कहाँ थे? भूमध्य सागरीय थे, ठीक है। और भी कहाँ के लोग थे?
प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। दूसरा क्या पॉइंट था? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति, ठीक है। और इसमें कौन कौन से प्रजातियां थी? मंगोलाइड प्रजाति, मंगोलाइड प्रजाति। और लास्ट था, और अंतिम जो प्रजाति थी उस प्रजाति का नाम था अल्पाइन प्रजाति, अल्पाइन प्रजाति। अब इसको समझेंगे जरा, ठीक है। समझना यह है कि जो मोहनजोदड़ो प्लेस था, उस प्लेस पे भूमध्य सागरीय प्रजाति भी थे, ये भी प्रजाति थे, मंगोलाइड प्रजाति भी थे और अल्पाइन प्रजाति भी थे। तो क्या कहा गया इसमें कि इस सभ्यता के निर्माता कौन से ऐसे प्रजाति थे? तो देखिए, जो ये भूमध्य सागरीय प्रजाति लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो है ज़्यादातर, मतलब अधिकतर संख्या में यही लोग आए थे, सबसे ज़्यादा संख्या में यही लोग आए थे। इसलिए बताया गया कि इस सभ्यता के जो निर्माता थे, ठीक है, वो कौन थे? भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे, ठीक है। इस सभ्यता के जो निर्माता थे वो कौन थे? भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग ही थे, ठीक है। अब इसके बाद वीडियो को पॉज कीजिए और इतना लिखिए। अब हम लोग अगली हेडिंग जो लिखे थे उसको लिखेंगे। अगली हेडिंग थी हम लोग की सभ्यता के विशालतम नगर, ठीक है। सभ्यता के विशालतम नगर, सभ्यता के विशालतम नगर कि इस सभ्यता के विशालतम नगर कौन से थे, ठीक है। तो क्रम से लिखेंगे, जो सबसे बड़ा था उसको पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद दूसरे वाले को लिखेंगे, फिर तीसरे वाले को लिखेंगे, फिर चौथे को, फिर पांचवे को, ठीक है। तो देखिए, सबसे जो बड़ा विशालतम नगर था, जो सबसे बड़ा था वो था मोहनजोदड़ो। आपको ये पता है कि जो सबसे पहला प्लेस खोजा गया इस सभ्यता में, उस प्लेस का नाम था हड़प्पा। लेकिन सबसे बड़ा जो विशालतम नगर, मतलब सबसे विशालतम नगर जो था वो क्या था? मोहनजोदड़ो। अब दूसरा जो सबसे बड़ा विशालतम नगर था वो था हड़प्पा। क्या था? हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा था। इसके बाद तीसरा जो था वो गनेड़ीवाल तीसरा विशालतम नगर था, ठीक है। इसके बाद चौथा जो था वो था धौलावीरा, चौथा विशालतम नगर था। और इसके बाद पांचवा जो था वो राखीगढ़ी, पांचवा जो विशालतम नगर था वो क्या था? राखीगढ़ी, ठीक है। अब इसके बाद सभ्यता के विशालतम नगर हो गया। अब इसके बाद हम लोग अगले जितने भी हमारे टॉपिक्स होंगे उसको हम लोग अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इसको आप लोगों को क्या करना है, जितना भी पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करना है, राइट डाउन करना है, उसको लिखना है और एक बार इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और ज़्यादातर आप लोग कोशिश करिए कि जितना पढ़ाया जाए सभ्यता की विशालतम नगर इतना पढ़ाया जाए। इसके बाद भी हेडिंग आपको बताई गई है कि उसके आगे हम क्या पढ़ाएंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, उसको एक बार पढ़िए कि आगे क्या पढ़ाया जाएगा, तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, थैंक यू।